बदायूं से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के प्रयास पर एक बड़ी सौगात और मिली है। अब दिल्ली के बाद लखनऊ के लिए भी सीधी ट्रेन बदायूं को मिल चुकी है। दिल्ली के लिए लंबे समय से प्रयास किया गया, तो केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के प्रयास पर ट्रेन पिछले महीने अप्रैल में मिली थी। इसके बाद अब उनके प्रयास के बाद बदायूं से लखनऊ के लिए ट्रेन मिल चुकी है। जल्द ही आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और जनता को समर्पित की जाएगी। बदायूं की जनता के लिए ये प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। बदायूं के नौजवान, युवा, व्यापारी, बेरोजगार और तमाम मरीज एवं अन्य लोगों के लिए लखनऊ जाने के लिए राह आसान हो चुकी है। देखिए नया बदायूं की ये रिपोर्ट। बड़ी उपलब्धि रही है। इसी में मैंने वादा किया था कि जल्दी ही हम बदायूं से सीधी लखनऊ के लिए ट्रेन, बड़ी रेल की ट्रेन होगी, बड़ी लाइन की ट्रेन होगी, इसके लिए मैं बोला था। और चूंकि मेरी बेटी का विवाह था, इस कारण से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। नहीं तो हो सकता है कि ये काम आज मैं करना हो, आज से 10-15 दिन पहले भी हो सकता था। और जैसे ही बेटी के विवाह से निवृत्त हुआ और माननीय मंत्री से लगातार मेरा जो संपर्क चल रहा था, मैं माननीय मंत्री जी, रेल मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी ओर से और बदायूं की जनता की ओर से कि उन्होंने हमारी भावनाओं को ख्याल दृष्टिगत रखते हुए ट्रेन की स्वीकृति देने का काम किया है। और हमको जैसे ही ट्रेन की स्वीकृति आज मिली है, मुझे तुरंत मैंने सोचा कि खुशखबरी आप सब में बांटूं, जिससे कि बदायूं की जनता जनार्दन को भी उनको इस खुशी का आनंद मिल सके। पास होती जा रही है बदायूं के लिए, क्या खुशखबरी है? देखिए, मैं बदायूं की जनता के लिए बहुत बहुत सौगात के साथ खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज माननीय रेल मंत्री जी ने, जो हमारे पहले से आगे अनुरोध चल रहे थे उनसे, और मेरे अनुरोध पर उन्होंने ट्रेन को चलाने का स्वीकृति देने का काम किया है। और यहाँ से जिस तरह से बदायूं से दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई थी 13 अप्रैल, तब भी आप सबके बीच में कहा था कि माननीय रेल मंत्री जी, रेल विभाग से लगातार मेरा संपर्क हो रहा है, जल्दी से बदायूं से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन की बात कर लेंगे और चलाएंगे। और आज मुझे खुशी है कि बदायूं से सीधी ट्रेन लखनऊ के लिए जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी, चलने जा रही है, इसकी स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्दी तिथि तय करके बदायूं से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहाँ से सुबह 5:45 पर, सुबह 5:25 पर ट्रेन यहाँ से चलेगी और शाम को वापस दिया जाएगा। मंत्री जी, ये कहाँ से चलेगी रेल, बदायूं से ही, और क्या क्या स्टेशन रहेंगे? ये स्टेशन तो काशी से ही चलेगी, और क्योंकि मेरा होम टाउन उज्जैनी है, मैंने उज्जैनी भी रेल मंत्री से आग्रह करके करा दिया है, तो ये काशी से चल के उज्जैनी, उज्जैनी से बदायूं, और फिर पहले नैनो गेज में ये पूरी ट्रेन है जो पहले ऐशबाग जाती थी लखनऊ होती, वो बीच में बंद कर दिया गया था। क्या इसको पहले किया गया है? क्योंकि पहले ट्रेन छोटी रेलवे लाइन थी, लेकिन अब ये बड़ी रेलवे लाइन ट्रेन है, पहले से टाइम भी कम हुआ है। लेकिन आने वाले समय में अभी तो ये ट्रेन सीधी बरेली से पीलीभीत और सीतापुर होते हुए जाएगी, लेकिन आने वाले समय में माननीय मंत्री से रेल विभाग से हमारी बात हुई है, जल्दी ही इस ट्रेन को बरेली से और शाहजहाँपुर हरदोई के लिए हम लेकर जाएंगे, और ये काम भी हम जल्दी जनपद के विकास और प्रगति में कितनी बार। देखिए, बदायूं के विकास में ये बहुत बड़ी मील के पत्थर ट्रेन साबित होने वाली है। इसलिए ये गंगा एक्सप्रेस वे, जहाँ पर हमारी लखनऊ की दूरी बदायूं से कम कर रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास में अपनी ओन व्हीकल है, कार है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, आम जन है, किसान है, गरीब है, कुछ मरीज रहते हैं, कुछ छात्र रहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ट्रेन वरदान साबित होगी। और इसलिए क्योंकि इतना कम पैसे में यहाँ से जाकर के लोग वापस आ सकते हैं, बेचारे कार से नहीं जा सकते, तो इसलिए आराम की सवारी मानी जाती है। और क्योंकि इसमें एसी कोच भी होंगे, और एसी के साथ साथ स्लीपर कोच भी होंगे, जनरल कोच भी होंगे, तो जो जिस श्रेणी में यात्रा करना चाहता है उस श्रेणी में यात्रा ठीक प्रकार से कर पाएंगे। और बदायूं के लिए वास्तव में बदायूं के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। चाहे हमारे छात्र हो, चाहे हमारे गरीब मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे जो अस्वस्थ रहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं, या जनसंख्या
सामान्य लोग हैं और खास तौर से व्यापारी वर्ग के लोग हैं, व्यापार करने के लिए भी व्यापार में सुगमता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, चाहे वो दिल्ली की तरफ या लखनऊ की तरफ। पहले बदायूं से दिल्ली बहुत दूर थी, लखनऊ भी बहुत दूर थी, लेकिन अब इन संसाधनों के चलते मैं कह सकता हूँ बदायूं से अब न दिल्ली दूर है न लखनऊ दूर है, और हम विकास के रास्ते पर लगातार जिस तरह से हमारी भारत सरकार माननीय मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं। या गंगा एक्सप्रेसवे के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ जिस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदायूं और लुधियाना रेलवे स्टेशन को अमृत रेलवे स्टेशन योजना में इनका एक तरह से कल्याण करने का काम किया है, लगातार काम कर रहा है, मॉडर्न स्टेशन हमारे बन रहे हैं। इसी तरह से हम बदायूं और लुधियाना दोनों को रिंग रोड से जोड़ने जा रहे हैं। बदायूं पर लगातार तेजी से काम चल रहा है, वहीं पर बदायूं की स्वीकृति रिंग रोड की हो गई है और लगातार आप जानते हैं कि संयुक्त डीपीआर के माध्यम से काम लगातार चल रहा है। तो ये काम जो हो रहे हैं मुझे लगता है बड़े काम है। बरेली से मथुरा का हाईवे ये भी जब बनेगा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में साल 2 साल में देखेंगे बदायूं अग्रणी के रूप में है और यहाँ पर विकास के नए नए और आयाम दिखे जाएंगे। व्यापार कुछ हमारे इतने बढ़ेंगे, उन व्यापारों के माध्यम से हम युवाओं को रोजगार भी देने का काम करेंगे और देश हमारे बदायूं की जनता के लिए लगातार कुछ ऐसे नए काम होंगे जो वो संपन्नता की ओर बढ़ेंगे, समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। तो बदायूं का विकास यही मदद कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर हम बदायूं का विकास कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ लंबे अरसे से तो पुरानी सरकारों में यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि रहे या सरकारें रही, जो काम बहुत लंबे टाइम तक नहीं हुए, उससे ज्यादा काम हमने और थोड़े से समय में किए हैं और ये काम विकास के लगातार हो चुके हैं। मंत्री जी, कल आपका एक बयान